नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। रेलवे एनटीपीसी 7 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ मैं आ चुका हूं। डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस और जानेंगे डिफ़िकल्टी लेवल, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, तो डिस्कस करते हैं अपने पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला है कि ध्यानचंद अवार्ड से क्वेश्चन आया था। 2019 का अवार्ड पूछा गया था और ऑप्शन में था कि किनको नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ करके था। कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ध्यानचंद अवार्ड से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मनोज कुमार को कुश्ती में दिया गया था 2019 का, सी लाल रेमसंगा को तीरंदाजी के लिए दिया गया था, और मैनुअल फेडरिक को हॉकी के लिए, और नितिन केरेंटेन को टेनिस के लिए दिया गया था। तो ये इतने नाम 2019 में जिनको ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। अगर हम ध्यानचंद अवार्ड से इम्पोर्टेंट बात करें तो जो हॉकी के महान प्लेयर थे ध्यानचंद्र जी, उनके जन्म दिवस पर यानी कि 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये ध्यानचंद अवार्ड जो है 2002 से शुरू हुआ था, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि खिलाड़ी को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि असम का लोक नृत्य पूछा गया था। असम का लोक नृत्य है बिहू, भोर, ओजापल्ली और बागुरुम्बा। यहीं पे अगर पूछा जाए तो सत्रिया भी जो है असम का ही नृत्य है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, क्वेश्चन था 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए। तो ये लंदन में हुए थे। यहीं पे अगर 2016 का पूछा जाए नेक्स्ट शिफ्ट में तो रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए, और 2020 का कोरोना काल की वजह से 2021 में होगा, जो कि टोक्यो में होगा, टोक्यो जापान में। यहीं पे अगर पूछा जाए कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये होगा बीजिंग चाइना में। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि उपन्यास देवदास के लेखक कौन हैं। तो बंगाल के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास पुस्तिका के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1576 में। अकबर ने महाराणा प्रताप को इस युद्ध में हराया था। यहीं पे अगर पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ है, खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में, यहीं पे घाघरा का 1529 में हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जितने भी 55-56 वीडियो हैं उनको सबको एक बार देख लीजिए। वहाँ से आपके 50% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। आपको कहीं से जीएस और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि मंगल मिशन यान जो था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। शायद इसमें ये पूछा गया था कि कितने समय के लिए भेजा गया था। तो इसमें ऑप्शन थे 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, इस तरह के ऑप्शन थे। तो जिन कैंडिडेट को ये क्वेश्चन क्लियर हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप प्लीज़ जो है ज़रूर बता दिया करें, जिससे कि आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि कमेंट कई लोग देखते हैं और हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम कमेंट के आपको रिप्लाई ज़रूर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि नॉर्वे की संसद का नाम पूछा गया, तो स्टोर्टिंग इसका सही आंसर होगा। यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो जातीय सरकार, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जातीय संसद इसको कहते हैं, किसको, तो बांग्लादेश की संसद को कहते हैं। यहीं पे अगर पूछा जाए कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, तो इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, नेसेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे अगर यूएसए की पूछी जाए तो यूएसए की है कांग्रेस। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाए अगर अफगानिस्तान की पूछा जाए तो सूरा। ईरान की है मजलिस। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अगर भविष्य में आपका एग्जाम है तो देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया कि अगर ड्यूमा पूछ लिया जाए तो ड्यूमा जो है आपकी रूस की संसद का नाम है। यहीं पे नेपाल का राष्ट्रीय संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। तो इस प्रकार हमने कई संसद के नेम आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो पुलकेशिन प्रथम था। अब ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन। अब ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश का कौन संस्थापक था, तो दंतीदुर्ग सही होगा। पाल वंश का तो गोपाल। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। शुंग वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। और पल्लव वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है तो सिंह वर्मन चतुर्थ इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार यही सब जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आसपास के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं,
नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इनको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की स्वच्छ पानी की झील कौन सी है, तो वूलर झील इसका सही आंसर होगा। यहीं पे अगर पूछा जाए कि विश्व की स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील, तो यहाँ पे सुपीरियर झील इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल, 7 अप्रैल इसका सही आंसर होगा। इससे रिलेटेड जो भी यानी कि दिवस जो हैं उनको आप पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओटीएस और ओडीएस इन दोनों में से किसी एक का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कैंडिडेट कमेंट करके जरूर बताएं। ऑपरेशनल डेटा स्टोर ये हो जाएगा ओडीएस का फुल फॉर्म। यहीं पे ओटीएस की बात कर लें तो ऑब्जेक्ट ट्रांजैक्शन सर्विस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है 526। यहीं पे अगर दूसरे नंबर की बात करें तो कर्नाटक में यहाँ पे 2 कम कर देते हैं तो हो जाएंगे 524। और टोटल अगर पूछा जाए तो यहाँ पे डेटा आया हुआ था 2967 यानी 2967 टोटल टाइगर हैं पूरे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, क्वेश्चन था कि रेल मित्र किससे संबंधित है, तो रेल मित्र जो हैं दिव्यांग व बुजुर्ग लोगों को व्हील चेयर प्रोवाइड करवाएंगे रेलवे स्टेशन पर, तो रेल मित्र का काम यही है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें कि मैथ और रीजनिंग के लेवल की, साथ ही साथ मैथ रीजनिंग के साथ में अगर जीएस के क्वेश्चन की बात की जाए तो आप लोगों ने जीएस के क्वेश्चन देख लिए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिले हैं, उन्हीं से रिलेटेड कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो इसको हम मॉडरेट लेवल में रखेंगे। मॉडरेट लेवल की जीएस आई थी। यहीं पे अगर मैथ की बात करें तो मैथ में कुछ चैप्टर जो कि ग्राफ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब को आप रिवीजन करके जाएं। बाकी आज के अगर शिफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पे मैथ इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिली है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव नेचर के भी थे तो उनकी भी आप प्रैक्टिस करके जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ खास जो है देखने को नहीं मिला है। वहीं पे एज की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्लॉक कैलेंडर से नहीं आए हैं, डाइस का एक दिन एक शिफ्ट में आया था तो आप डाइस भी पढ़ लें, यानी कि आप सारे चैप्टर पढ़ के जाएं। बाकी इस शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल की ये शिफ्ट मानी जाएगी। अगर इसके गुड अटैम्प्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जिन्होंने भी 70 प्लस अटैम्प्ट किया है वो सेफ स्कोर में हैं, अगर उनकी एक्यूरेसी सही है। बाकी कट ऑफ का वीडियो दिया जा चुका है, आप जा करके कट ऑफ का वीडियो अच्छे से देख लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे से एनालिसिस हर एक चीज़, हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो आप उसको देखिए। बाकी अगर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया है और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो दिए जा चुके हैं कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।